चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमाद्री शर्मा और आपको सीधे लिए चलते हैं डी कुमेर, जहां पर मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं सुनते हैं। लड़ रहे थे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं ये महाराजा सूरजमल की धरती है, इस पर कभी उन्होंने आंख उठा करके नहीं देखा। ये आप समझते होंगे कि महाराजा सूरजमल का वो लोहा मानते थे और उनकी रियासत की जनता उनका वो सम्मान करती थी और सम्मान करती थी तो वो सम्मान महाराजा सूरजमल का इतना था कि उनको कोई लालच नहीं था, उनको कोई भ्रम नहीं था। वो हमेशा दूसरों की मदद करते थे और जब सेनाएं आती थी उनको आगे निकालने का काम महाराजा सूरजमल करते थे। कभी उन्होंने इस रियासत की तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखा था। जब आवश्यकता पड़ती थी महाराजा सूरजमल और उनके वंशजों को याद करते थे। आज के उनकी जन्म जयंती पर मुझे यहां आकर बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई है। मेरे को बताया कि संवाद कार्यक्रम है, संवाद कार्यक्रम के साथ मूर्ति का अनावरण है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, और ये जो सामने मेरे पीढ़ी, युवा पीढ़ी बैठी है, उनसे भी मैं कहना चाहता हूं, हमें अगर आगे बढ़ना होगा तो हमें परिश्रम करना होगा। भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्म करिए, बाकी मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं यहां सभी महाविद्यालय में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों से आह्वान करना चाहता हूं कि आपको एक बहुत अच्छा समय मिला है, आपको एक मौका मिला है, वो भी आसमान में उड़ने का, अपनी प्रतिभा दिखाने का। आप आइए, मेहनत करिए, सपने देखिए, लेकिन रात में नहीं, खुली आंखों से दिन में सपने देखिए और उन सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात परिश्रम करिए। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि परिश्रम की पराकाष्ठा होगी। आपने जो मन में सपना देखा है उस सपने को पूरा करने का काम आप करोगे। मेरे युवा साथियों, मैं आपसे और एक आग्रह करना चाहता हूं कि हमारी सरकार युवाओं के लिए, युवाओं के उत्थान के लिए, युवाओं को ऊंचाइयां देने के लिए हमारी सरकार तैयार है। कुलपति जी कह रहे थे क्या मैं हमारे इस विश्वविद्यालय में आवश्यकता है, आप आइए, कौन सी फैकल्टी चाहते हैं योजना बनाइए, ठीक प्रकार से योजना बना करके हमारा कार्य किस प्रकार होगा इसकी भी योजना बनाइए। आप बढ़िया योजना बनाओगे, निश्चित रूप से जो आप काम चाहते हो, यहाँ के जो काम चाहते हैं, उन कामों को निश्चित रूप से हम पूरा करने का काम करेंगे। मैंने अभी इस बजट में कहा था कि हमारा राजस्थान एक ऐसा राजस्थान है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर सैनिक देखेंगे तो राजस्थान के अंदर है। राजस्थान के जिस जिले में जाएंगे आपको सैनिकों की भरमार मिलेगी। मैं एक युवा दौड़ में गया था, उन्होंने मेरे को आमंत्रित किया। वो बोल रहे थे
मैंने कहा कि राजस्थान का किसान का बेटा, उन्होंने कहा कि बंबई में सुबह 10 बजे युवा जगता है, 11 बजे युवा जगता है। मैंने कहा ये राजस्थान का युवा, आप अगर गांव में निकलोगे तो सुबह 5 बजे 6 बजे सड़क और गांव के रास्ते में दौड़ करता हुआ मिलेगा। आपको वहां दौड़ करता और मेहनत करता हुआ मिलेगा। ये राजस्थान है। यहां का युवा हर क्षेत्र में आगे है और इसीलिए मैंने कहा है कि राजस्थान के अंदर हम प्रतिभा तलाशने का काम करेंगे, हर क्षेत्र में आगे बढ़े। इसके लिए हमने कहा कि 2028 के ओलंपिक और 2036 के ओलंपिक भी तैयारी हम आज से करेंगे। आज से ओलंपिक की तैयारी करते हुए हम हर खेल की व्यवस्था करते हुए एक आवश्यकता के हिसाब से हर संभाग में हम युवाओं के लिए युवाओं के खेल के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना करते हुए उसको आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। हम जब निश्चित रूप से काम करते हैं और काम में हमारे अंदर विचार में आता है, उसकी योजना बनती है, उस योजना के आधार पर चलते हैं तो निश्चित रूप से हमको कामयाबी मिलती है। मैं आपके बीच में इतना कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार को